आगे पर प्रसंग है शारदीय रास। महारास लीला यानी गंधर्व विवाह। बंदो युगल चरण सुखदायक, श्री रस राशि नायिका नायक। नंद नंदन वृषभानु नंदिनी, सुर नर मुनि ब्रह्मादि बंदिनी। बहुरी रासपति पद सिर नाऊ, रास रचित मंगल पर गाऊं। वेद व्यास जो रास बखानो, सो गंधर्व विवाह विधि जानो। दादा भाव बिना गंधर्व विवाह नहीं, रास में प्रवेश नहीं। प्रथम चीरहरण लीला में सगाई की वचन भरा कि शरद पूनम को महारास लीला होगी, महाराज द्वारा गंधर्व विवाह होगा। मनुस्मृति हमारे शास्त्र में गंधर्व विवाह उसे कहते हैं कि युवक युवती अपने माता पिता को बताए बिना, उनकी इच्छा बिना, सब धर्म मर्यादा तोड़ अकेले गुप्त मिलन कर एक हो जाते हैं, आपस की दूरी मिटा देते हैं, उसे गंधर्व विवाह कहते हैं। इस प्रसंग में श्रीमद् भागवत में भगवान अपि शब्दों का प्रयोग हुआ है। इसका अर्थ है यद्यपि श्री कृष्ण भगवान है, उनकी कोई भी ऐसी कामना नहीं जो पूरी नहीं हो सके, क्योंकि वे 6 ऐश्वर्य से पूर्ण है। फिर भी वे गोपियों की संगति का आनंद उठाना चाहते हैं। दरअसल आनंद स्वरूप कृष्ण आनंद क्या उठाएंगे, वह गोपी को उनके तप प्रेम का फल, उनको सुख आनंद देना चाहते हैं। गोपी निष्काम भक्ति श्री कृष्ण को सुख आनंद देना चाहती है। यह रासलीला युवक तथा युवतियों का सामान्य नृत्य न था। इसके लिए श्रीमद् भागवत में योग माया मुपाश्रितः विशिष्ट शब्द उपयुक्त हुआ है, जिसका अर्थ है कि गोपियों के साथ वह नृत्य महामाया स्तर पर नहीं अपितु योग माया स्तर पर हुआ है। इस संसार में युवकों तथा युवतियों का नृत्य महामाया है, बहिरंगा शक्ति के राज्य में होता है। महामाया को अविद्या माया भी कहते हैं, जो जगत की रचना करती है, जो जीव को स्वरूप का अज्ञान कराती है। इसीलिए ये युवक युवती का नृत्य महामाया स्तर पर इंद्रिय तृप्ति के आधार पर होता है। वहाँ कामना वासना प्रधान है, यहाँ काम से पराजय है। योग माया को विद्या माया भी कहते हैं, जो जीव को स्वरूप का बोध कराती है। काम का अर्थ इंद्रिय तृप्ति है और प्रेम का अर्थ भी इंद्रिय तृप्ति है, परंतु किसके इंद्रिय की तृप्ति? श्री कृष्ण की इंद्रिय की। जब व्यक्तिगत इंद्रिय तृप्ति के स्तर पर कर्म किए जाते हैं तो वे भी भौतिक कर्म कहलाते हैं, किंतु जब ये कृष्ण की तृप्ति के लिए किए जाते हैं तो वे आध्यात्मिक कर्म माने जाते हैं। कर्म के किसी भी स्तर पर इंद्रिय तृप्ति का सिद्धांत तो रहता ही है, परंतु यहाँ काम विजय लीला है। भौतिक स्तर पर नौकर स्वामी की सेवा अपने इंद्रिय की तृप्ति के लिए करता है, क्योंकि तनख्वाह मिलती है, तनख्वाह न मिले तो सेवा बंद। किंतु अध्यात्म स्तर पर दास श्री भगवान की सेवा बिना वेतन के करता है और समस्त परिस्थितियों में सेवा जारी रखता है। कृष्ण चेतना तथा भौतिक चेतना में यहाँ ये अंतर है। योग माया तथा महामाया स्तरों के मध्य अंतर की तुलना चैतन्य चरितामृत में सोना तथा लोहे के अंतर से की है। धातु कर्म की दृष्टि से सोना तथा लोहा दोनों ही धातु है, किंतु उनके गुण सर्वथा भिन्न है। सोना कृष्ण इंद्रिय तृप्ति प्रेम है, लोहा स्व इंद्रिय तृप्ति काम वासना है, इससे नरक प्राप्त है। श्री कृष्ण स्वयं भौतिक नहीं चिन्मय है, तो भौतिक नरक आदि लोक नहीं, तो वे इंद्रिय तृप्ति भी भौतिक नहीं।
देह की तृप्ति है, प्रेम है, वह कृष्ण धाम दिलाता है। हाँ, गोपी कृष्ण का नृत्य तथा सामान्य तरुण तरुणी का नृत्य एक जैसा प्रतीत होता है, किंतु उनके गुण में भेद है जो परम वैष्णव जन समझते हैं, क्योंकि वे कृष्ण प्रेम व काम में अंतर समझते हैं। प्राचीन भारत में लड़कियों का विवाह कम आयु में कर दिया जाता था। ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं जहां 12 वर्ष की कन्या ने बालक को जन्म दिया। ऐसी दशा में वे सारी गोपियां जो कृष्ण को पति रूप में मानती थी, वे पहले से विवाहित थी, फिर भी यह आशाएं बनाए रही कि कृष्ण उनके पति बनेंगे। कृष्ण के प्रति उनका झुकाव उपस्त्री यानी पर किया प्रेम जैसा था। अतः कृष्ण तथा गोपियों के प्रेम व्यापार को पर किया रास कहा। एक विवाहिता पुरुष या स्त्री जिस अन्य स्त्री या पुरुष की कामना करते हैं, वह भाव पर किया रस है। वास्तव में कृष्ण उनके सबके पति है, क्योंकि वे परम भोक्ता है। सब में बैठ सब भोग वे ही कर रहे हैं। गोपियां उन्हें पति चाहती है, पति रूप चाहती है, किंतु तथ्य तो यह है कि उनके लिए प्रत्यक्ष में समस्त गोपी संग विवाह करना असंभव था। भौतिक जगत में यह पर किया संबंध अत्यंत घृणित माना है। गोपी कृष्ण प्रेम में यह पर किया भाव परमोच्च संबंध रूप में माना जाता है। कृष्ण के साथ और भी संबंध रस है, स्वामी तथा दास, मित्र मित्र, पुत्र पिता, प्रेमी प्रेमिका, किंतु समस्त रसों में प्रेमी प्रेमिका का पर किया रस सर्वोपरि माना जाता है। भौतिक जगत में इस दिव्य पर किया रस को भोग पाना असंभव है। श्रीमद् भागवत में कहा है कि स्वप्न या कल्पना में भी पर किया रस का अनुकरण नहीं करना चाहिए। जो ऐसा करता है वह घोर हलाहल विष पान कर रहा है। कई लोग आध्यात्मिक गंधर्व विवाह अलग तरह से बताते हैं। वह भी ठीक है कि जीव पुण्य प्रताप से सत्संग की ओर जुड़ता मुड़ता है, ईश्वर की कथा महिमा सुन उनसे प्रेम करने लगता है, तब माता पिता पति पत्नी पुत्र किसी की आज्ञा कहाँ नहीं मानता। गुरु से मंत्र ले ईश्वर से संबंध यानी सगाई स्थापित करता है। जब वह उस जीव की तड़प कृष्ण मिलन की बढ़ती है, तब योग्य समय आते सब मर्यादा तोड़ शरीर मन बुद्धि तीनों से गुप्त रूप से सर्वव्यापक ईश्वर से एक हो जाता है। यह मिलन गुप्त स्थान में होता है, किसी को भी पता नहीं चलता। वह गुप्त स्थान हृदय है। जैसे सरकारी तो सामान्य पुलिस को भी कहा जाता है, मगर भारत सरकार को मिलना हो तो दिल्ली जाना होगा। वैसे कण कण में सर्वव्यापक ईश्वर है, मगर मिलन तो हृदय में ही होता है। यही गुप्त स्थान है जहाँ जीव शिव का मिलन होता है। यह मिलन किसी को पता नहीं चलता। यहाँ आत्मा कृष्ण, जीव मन, राधा इंद्रिय गोपी है। हृदय रूपी गोवर्धन में आत्मा रूपी कृष्ण के साथ जीव रूपी राधा जो ईश्वर से अभिन्न है, उसका ज्ञान भक्ति प्रेम से मिलन एकत्व हो जाता है। आत्मा का एक नाम विरज है। विरज से वृज शब्द, वृज से मिलन रास लीला है। वृज में विरज से वृज शब्द बना है और वृज में मिलन रासलीला हुई है। मगर इन बात से ये न सोचे कि यह लीला प्रत्यक्ष में गोपी राधा कृष्ण की नहीं हुई। गोपी की जीवन लीला को हमें मार्गदर्शन देने हैं। गोपी की जीवन लीला तो हमें मार्गदर्शन देने हैं। उन मध्य यह लीला हुई है। कथा प्रसंग है कि जब कृष्ण ने देखा कि शरद ऋतु की यानी आसो मास की पूर्णिमा की रात्रि आ गई, तो उन्होंने स्वयं को अनेक मौसमी फूलों से विशेषतया मल्लिका फूलों से सजाया, जो अत्यंत सुगंधित होते हैं। उन्हें देवी कात्यायनी के प्रति गोपियों द्वारा की गई स्तुतियां स्मरण हो गई।
जिसमें उन्होंने कृष्ण को अपने पति रूप में प्राप्त करने की प्रार्थना की थी। शरद पूर्णिमा की रात वर्ष भर की सर्वोत्कृष्ट रात है। जब पूर्व में चंद्रमा का उदय हुआ तो सारी वस्तुएं लालिमा से रंग गई। चंद्रमा के उदय होते ही सारा आकाश लाल कुमकुम से पुता हुआ झूमने लगा। सारे जंगल सुगंधी पुष्पों से लदे थे। वातावरण शांतिदायक था तथा आनंदप्रद था। गोलोक से जिस भूमि का अवतरण पृथ्वी पर हुआ वो सब की सब तत्काल स्वर्ण तथा पद्मराग मणि से मंडित हो गई। शोभा संपन्न रास मंडल को देख मधुसूदन हंसे। उन्होंने अलौकिक श्रृंगार किया था। वह बंसी बट पर आए और कदम के पेड़ पर चढ़कर विनोद की साधन भूता मुरली को बजाया। समस्त गोपिका स्वभाव से ही कृष्ण के सौंदर्य के प्रति अत्यधिक आकृष्ट थी। अतः जब उन्होंने बंसी की ध्वनि सुनी तो कृष्ण की इंद्रियों की तुष्टि के लिए अधीर हो उठी। जनकपुरी और कौशल जनपद की गोपियों का यहाँ प्रसंग है। बंसी ध्वनि सुनते ही उन सबों ने अपने काम काज बंद कर दिए और उस स्थान की ओर चल दी जहाँ श्री कृष्ण खड़े थे। सब बंसीवट की ओर लपकी। 6-10 गोपिका गोरी, मुरली सुनत भई सब भोरी। को धरणी को गगन निहारे, को मन ही मन बुद्धि विचारे। मुरली में हरि सबन बुलावे, ले तिनको नाम बजावे। रही न सकी धुनी सुनी अकुलाई, जो जैसे तैसे ही धाई। हर बार प्रभु के पास जाती तो अन्य सखियों को भी साथ लेती थी। आज किसी को बुलाने नहीं रुकी, न श्रृंगार किया न तो दर्पण देखा। प्रभु बुला रहे हैं, भागो कल्याण बेला निकल न जाए। जीव को लेने प्रभु का काल आता है, तब ऐसे ही भागना होता है। ऐसी साधना करो कि काल न आए, लेने के लिए कालेश्वर आए। लोक लाज गुरुजन डर डार्यो, चली सकल गृह काज बिसार्यो। काहू दूध उफन ते छांडो, काहू दधी ही जमावन भांडो। काहू करती रसोई त्यागी, को पति ही जमावत भागी। बालक गोद संभारत लीनो, दूध पियावत ही तज दीनो। को श्रृंगार करत उठी धाई, उलटे भूषण बसन बनाई। बाजू बंद पगन सो बांधे, ले मंजीर उरन सो साधे। इस प्रकार उलट पलट जिस दशा में थी उसी दशा में भागी है। तो कहते कि इस प्रकार से जब गोपी अपने घरों को हड़बड़ी में छोड़ रही थी तो उनके पति, भाई, पिता, पुत्र सभी ठगे रह गए और सोचने लगे कि वे सबकी सब कहाँ जा रही है। तरुणी होने के कारण उनकी रक्षा का भार या तो उनके पतियों या फिर भाइयों पर या पिता पर था। सब उनके संरक्षकों ने उन्हें आधी रात्रि को श्री कृष्ण के पास जाने से मना किया, किंतु उन्होंने परवाह नहीं की। तुम केवल कृष्ण प्रेम साधन करो, संसार स्वतः छूट जाएगा। संसार छोड़ने की कोशिश मत करो, कोशिश से छूटता नहीं है, कृष्ण सब छुड़ा देंगे। जब मनुष्य कृष्ण के प्रति आकृष्ट होता है और पूर्ण कृष्ण चेतना में रहता है तो वह किसी संसारिक कार्य की परवाह नहीं करता, चाहे वह कार्य कितना भी आवश्यक क्यों नहीं। कृष्ण चेतना यानी कृष्ण भक्ति इतनी बलवती होती है कि यह प्रत्येक व्यक्ति को भौतिक कार्य से छुटकारा दिलाती है। इस विषय में शील रूप गोस्वामी ने एक सुंदर पद्य लिखा है, जिसमें एक गोपी दूसरी गोपी को उपदेश देती है, हे सखी, यदि तुम भौतिक समाज, मित्रता तथा प्रेम को भोगना चाहती हो तो तुम इस
हंसीले गोविंद का दर्शन करने मत जाओ, जो यमुना के तट पर खड़ा होकर अपनी बंसी बजा रहा है और जिसके अधर पूर्ण चंद्रमा की किरणों से चमक रहे हैं। यानी जो कृष्ण के सुंदर स्मित आनंद पर मोहित हो गया है, उसके लिए सारे भौतिक भोग व्यर्थ है। कृष्ण प्रेमी अनायास पंचभूतात्मक जगत से ऊपर उठ जाता है, तो वह कामी होने पर भी कृष्ण प्रेम में आसक्त हो इंद्रिय तृप्ति कामना से ऊपर उठ निष्काम हो जाता है, क्योंकि कृष्ण निष्काम है।